हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आए हुए हैं। ये वह प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में बार-बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनसे पूछने की संभावना है। तो आप इन्हें, यदि आपका एग्जाम 8 दिन के अंदर है या फिर कभी भी है, अगर आप इन फैक्टों को देख ले रहे हैं, किसी भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके पास में समय नहीं है तो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये 100 सीधे सीधे पूछे जाने वाले लड्डू प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको पूरी क्लास देखने के बाद में पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे, तो दोस्तों क्या करेंगे, आप एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में एक लाइन जरूर बताइएगा हमारी मेहनत के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ के 100 प्रश्न देखते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे सीधे दोस्तों समझाने में बात ना करते हुए मैं सीधे उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर आप मेरे साथ में पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, बहुत डीप तरीके से जैसे भी पढ़ना चाहते हैं, जीरो से लगाकर आईएएस तक की, तो मेरे प्लेलिस्ट में क्लासें चल रही हैं। अभी मैं आर्टिकल 19 को जो है पढ़ाया हुआ है, आर्टिकल 17, 18 चल रहा है, शायद 19 नहीं है, 18 को पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर आप देखिएगा, इसी प्रकार से हिस्ट्री की चला रहा हूँ, इसी प्रकार जियोग्राफी की चला रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी वनडे एग्जाम के लिए भी हाल ही में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होगी। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने है पहली स्लाइड और हमारे सामने है क्वेश्चन। इनका मैं क्या करूंगा, आंसर दूंगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी। तो दोस्तों 1774 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसी जो रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, उसी एक्ट के माध्यम से जो 1774 में कलकत्ता में जो है स्थापना की गई थी पहली बार इस सर्वोच्च न्यायालय। अगर इसके मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो दोस्तों लॉर्ड जो एलिजा एम्पे थे, वो क्या थे, इसके एलिजा एम्पे जो थे, एम्पे वो क्या थे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जाए तो कलकत्ता में क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। मेरा उद्देश्य दोस्तों एक फैक्ट के साथ में एक से अधिक प्रश्न बताना। चलिए अगली बात करते हैं, किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1919 का था, उसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। चलिए अगला देखते हैं, किस अधिनियम में एक संघ बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें क्या की गई थी, भारत में एक संघ बनाए जाने की स्थापना की गई थी। आवाज को सुनिएगा, यकीन मानिए ये वो फैक्ट हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि कब आई हुई थी दोस्तों, 1946 में यह लाई गई थी। इसी के तहत जो क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत का, एक मिनट रुकिएगा, मुझे कलर लगता है चेंज कर लेना चाहिए। चलिए शायद इसमें और अच्छा दिखेगा कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। याद रखिएगा, तैयार होने की बात की जा रही है कि कब बनकर तैयार हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 26 नवंबर जो है 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। जब पूर्ण रूप से लागू होने की बात आएगी दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम पीएम बने थे, उन्हीं के द्वारा जो है, कब, ये आपका 13 दिसंबर 1946 को, कब, जो दूसरी तीसरी बैठक थी, 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसी के आधार पर प्रस्तावना तैयार की गई थी, इसलिए प्रस्तावना को क्या कह दिया जाता है, कभी कभी उद्देशिका भी कह दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों संविधान सभा में जो है पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष नहीं बने थे, इसलिए अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, इनके द्वारा
सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या की थी, इनकी अध्यक्षता की गई थी। यही प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद जो क्या बने थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए बात करते हैं अभी एक प्रश्न इसमें भी और है अंदर कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी जो थे, भीमराव साहब जो थे, उनके क्या थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन जो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। क्या आपको लगता है कि ये फैक्टों में दम है? दम है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारी मेहनत के लिए। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड, और अगली स्लाइड में दोस्तों आपके सामने है, फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा भाई, अलग अलग स्लाइड का यही तो है। कि देसी रियासत है, जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के लिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स दो उपाध्यक्ष थे, एक थे देसी रियासतों के लिए और एक थे ब्रिटिश भारत के लिए। जो देसी रियासतों के लिए थे वो कौन थे? बीटी कृष्णामाचारी थे। कौन थे? बीटी कृष्णामाचारी जो है, कृष्णामाचारी देसी रियासतों के लिए क्या बनाए गए थे? ये बनाए गए थे। और फ्रैंक जे एंथोनी जो थे फ्रेंड्स वो क्या थे? आपके ब्रिटिश भारत के लिए थे। और देसी के लिए कौन थे? बीटी कृष्णामाचारी थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र गान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रीय, दोनों को 1950 के 24 जनवरी को अपनाया गया था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? फ्रेंड्स भारतीय संविधान में जो है चुनाव होने से पहले पहला संविधान संशोधन 1951 में हो गया था, जिसके माध्यम से क्या की गई थी? फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? फ्रेंड्स किसने परिचय पत्र कहा था? ध्यान रखिएगा, पास से परिचय पत्र, और पास से क्या ध्यान रखना है? पालकी वाला। वैसे उनका पूरा नाम क्या है? नानी पालकी वाला। तो नानी पालकी वाला द्वारा क्या कहा गया था? फिर ये जो है आपका परिचय पत्र कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, वो ये है कि किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी द्वारा। जस्ट मिनट, जो के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी द्वारा क्या कहा गया था फ्रेंड्स? है जो के.एम. मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इनके द्वारा क्या कहा गया था? प्रस्तावना को जन्म कुंडली। तो के से कुंडली और के से के.एम. मुंशी। ध्यान रख, पासे पालकी वाला और पासे परिचय पत्र। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? दोस्तों याद रखिएगा, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था। कौन कौन सी की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रेंड्स अगर आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा अपनी क्वालिटी थोड़ा सा हाई कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द ये 40 से 45 मिनट में ही क्या करा दूंगा, 100 प्रश्न करवा दूंगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संविधान संशोधन किया गया है, और इसके द्वारा जो है कब किया गया था? ये 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वार्ड में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? दोस्तों यहाँ वार्ड न होकर के यहाँ पर क्या होगा? वाद होगा। वाद मतलब मामला। किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था? तो दोस्तों बता दूं, जो बेरूवारी वाद था उसमें कह दिया था कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, लेकिन जो केशवानंद वाद था, क्या जो केशवानंद वाद था, और ये कब का है दोस्तों? ये 1973 का वाद था। इसमें क्या कहा था कि संविधान प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन संबंधी क्या लिए गए हैं? प्रावधान लिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है? दोस्तों याद रखिएगा कि तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे, ये जो है अगली स्लाइड देखी। चलिए देखते हैं आगे। कोई भी फ्रेंड्स है
अगर दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, तो अभी जो मैं है अन्य विषयों की क्लास लेकर के आऊँगा, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, हर उनकी मैं महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपके सामने लेकर आऊँगा, जो एक ही क्लास में होंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, अगर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे, तो यह दोस्तों किससे संबंधित है? ये विषयों का बँटवारा करती है। क्या करती है? विषयों के विभाजन से संबंधित है। विषयों के विभाजन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विषयों के विभाजन से संबंधित है। और इसमें जो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची, जो 3 सूचियां बनाई गई हैं, राष्ट्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषा संबंधी प्रावधान है। वर्तमान में कितनी? 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। दल बदल कौन सी अनुसूची में है? तो दोस्तों दल बदल जो है हमें देखने को मिलेंगे, किस में देखने को मिल जाएंगे? ये आपको 10वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएंगे, और ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जो है यह अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत और इंडिया शब्दों का प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें क्या कहा गया है? भारत को इंडिया भी कहा गया है। भारतीय संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यह है जो परिभाषा है अनुच्छेद 12 में विधि हुई है और अनुच्छेद 36 में विधि हुई है। विधि के समान संरक्षण का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत यह प्रावधान है, और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो विधि के समान संरक्षण का प्रावधान कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 16 में देखने को मिलता है। खासतौर से अनुच्छेद 16(4) में जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण देखने को मिलता है। लोक नियोजन का मतलब ही होता है सरकारी। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? फ्रेंड्स जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगली स्लाइड में दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो 44वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके माध्यम से क्या कर दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। प्राण एवं दायक नहीं भाई, दैहिक लिखा होगा यहाँ पर, क्या होगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये हमें प्रावधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो दोस्तों इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिखाई देती है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो अनुच्छेद आपका 17 है। अगर फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में तो एक बार हिंट कीजिएगा मुझे पीडीएफ चाहिए है, तो मैं इसका पीडीएफ जो है दे दूंगा आपको। लिखा है पीडीएफ मिल जाएगा। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका अनुच्छेद 17 में किया गया है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था? वो दोस्तों अनुच्छेद कौन था? आर्टिकल जो 32 था, वो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार। किस अनुच्छेद में पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में जो पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए हैं? जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 है, डीपीएसपी के अंतर्गत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 40 है, उसमें पंचायतों संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और ये जो महात्मा गांधी से प्रभावित था, महात्मा गांधी जी से प्रभावित था। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किसमें है? तो दोस्तों ये हमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 44 में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर लागू है दोस्तों? तो गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के यह भाग 4 में उल्लेखित है। और कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। याद रखिएगा, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं।
विदेश नीति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में जो है विदेश नीति संबंधी प्रावधान देखने को मिल जाएंगे। पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो दोस्तों 1952 में भारत और चीन के मध्य में, किसके? भारत प्लस चीन के मध्य में यह समझौता हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत थे और जो कहा गया था कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे 5 सिद्धांत थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय थे। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जो थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 3 बार दोस्तों प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जो राधाकृष्णन जो सर्वपल्ली थे, सर्वपल्ली जी क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनके जन्मदिन को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों 2007 में ये बनी हुई थी। 2007 से लगा करके 2012 तक रही थी और वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल जी जो थी वो राजस्थान मतलब मूलतः महाराष्ट्र की थी। ये प्रतिभा पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही थी। अभी हाल ही में जो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो भी दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों 1965 में यह नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, क्योंकि उस समय देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन से भी परेशान था, तो सेना भी हो सकता थी। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ग्लिम्पसन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी गई थी। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? पंडित जवाहरलाल जी द्वारा लिखी गई थी विश्व इतिहास की झलक। अगली बात करें, मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो क्या नाम था भाई, मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा जो है उसी समिति की अनुशंसा पर किए गए थे। मैं एक्चुअली में याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी संथानम। तो 20 सदस्यीय ये समिति थी, मेरे दिमाग से एकदम से हट गया। मूल कर्तव्य जिसके माध्यम से मतलब 42वां संविधान संशोधन पूरा का पूरा किया गया था, 42वां संशोधन किया गया था उसी समिति के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन, और इन्हीं की जो है बैंक। चलिए ठीक है, थोड़ा समय से मुझे बाद में याद आएगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसका वो करवा दूंगा, अन्यथा आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मूल कर्तव्य किस समिति के सुझाव पर जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन पूरा का पूरा उन्हीं सुझाव पर किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 का है उसमें क्या दिए गए हैं? मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 का है। कभी कभी इतनी छोटी छोटी चीजें जो है भूल जाती हैं कि 1 मिनट रुकिएगा भाई, कई लोग कहेंगे नहीं बताया है, बस 10 सेकंड का वेट कीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति है भाई, तो इतनी खतरनाक तुम बोल लेता। तो कौन सी समिति थी मूल कर्तव्य जिनके आधार पर जोड़े गए थे? तो वो समिति का नाम है फ्रेंड्स स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 20 सदस्यीय थी, पूर्व न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे, उनकी अध्यक्षता बनाई गई थी। मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये बात जो है अनुच्छेद 52 में लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय
के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा क्या दिलाई जाती है, इसकी शपथ दिलाई जाती है। चलिए अगले फैक्ट की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भाई वही तो हो गया, रिवाइज नहीं फैक्ट। संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो दोस्तों अगर 19 है, अनुच्छेद 79 में इसके संगठन की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, इसमें लोकसभा और राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा 3 व्यक्ति जो है संसद में शामिल होते हैं। अगली बात करते हैं, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है ये अनुच्छेद 59 में किया गया है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित है। लोक लेखा समिति का मित्र अथवा मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो जो कैग होता है, क्या कैग होता है CAG, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, वही क्या होता है? लोक लेखा समिति का मित्र अथवा मार्गदर्शक होता है, क्योंकि जो CAG क्या करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसकी जो है देखरेख जानकारी ये देता रहता है। CAG का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 148 है उसमें क्या किया गया है? CAG का प्रावधान किया गया है। 148 से लगा करके 151 तक जो है CAG संबंधित है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो यह नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 76 में हमें देखने को मिल जाता है। मंत्रिमंडल को उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, और यह जो है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कब? 1978 में। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का, कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था। ये अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 81 है, 81 में क्या किया गया है? आर्टिकल 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया। सर्वाधिक लोकसभा सीट, यहाँ सिम नहीं होगा भाई, मिस्टेक है टाइपिंग। सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य की हैं? तो सर्वाधिक लोकसभा सीटें जो है हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। अगर यदि मजा आ रहा है ना क्लास में तो लाइक सब्सक्राइब में देरी मत कीजिएगा। लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 है उसमें क्या किया गया है? लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो फ्रेंड्स जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, कौन? लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसका यह निर्णय किया जाता है कोई बिल जो है धन विधेयक है अथवा नहीं है। अगली बात करते हैं, और अगली बात है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स जब लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करते हैं तो किसके द्वारा? भाई राइटिंग से तो नहीं लग रहा है, ये अच्छे से नहीं लग रहा है, अच्छे से लिखूंगा। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हुए देता है? ध्यान रखिएगा त्याग पत्र हमेशा जो है किसको संबोधित करते हुए? उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए दिया जाता है। किसको संबोधित करते हुए? लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देगा, और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75(3) है उसमें क्या कहता है कि जो सरकार होगी या मंत्रिपरिषद होगी वे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि कहाँ होते हैं? लोकसभा में ही होते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? तो दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई BA में ग्रेजुएट PG नहीं लगता है। आप क्या होना चाहिए? 25 वर्ष के होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपकी योग्यता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 83 है, 83 के तहत जो है 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा कला विज्ञान संकाय खेलकूद इत्यादि से नियुक्त किए जाते हैं। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? पहली बात तो 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से क्या किया गया था? 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 11वां कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? आपका
शिक्षा से संबंधित है। साथ ही साथ इस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया था। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? 101वां संविधान संशोधन जो है GST से संबंधित है, जो कि 2016-17 में हुआ था। एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था तो दोस्तों कौन था? 99वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें फ्रेंड्स से, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। भाग की बात करें, भाग 5 के अंतर्गत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 129 में यह लिखा हुआ है कि जो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा वह अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? दोस्तों रिटों की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है, और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी करता है। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स पूर्व न्यायाधीश जो थे PN भगवती जी को क्या कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। 75 नंबर का भाई प्रश्न यहाँ पर गायब है, पता नहीं थोड़ी सी स्लाइड बनाने में दिक्कत हो गई है, खैर कुछ भी हो। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 है वो क्या करता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मई 1952 में। कब? 13 मई 1952 को शुरुआत हुई थी। कब? 13 मई 1952 को जो है शुरू हुए थे। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? फ्रेंड्स 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 50 से भी 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब बनाया गया था? तो फ्रेंड्स 1990 में पहली बार जो है क्या नाम था उनका भाई, गोस्वामी समिति जो थी उनकी अनुशंसा पर जो है पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था, जिसमें से एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो फ्रेंड्स राज्यसभा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स। 100 प्रश्न थे, बहुत जल्दी से हो गए, मुझे लगता है आधा घंटा में हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों अध्यक्ष सहित यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, यानी कि मुख्य निर्वाचन होता है, प्लस क्या होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं भाई? 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। आई थिंक ठीक हो गया। कितने सदस्य है? 2 सदस्य याद रखिएगा, 2 सदस्य होते हैं, और एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। चूंकि यहाँ पर कितना पूछा, कुल पूछा है, तो कुल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? कुल कितने हो जाएंगे? ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। कुल कितने हो जाएंगे? 3 सदस्य हो जाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रिपरिषद हो, सभी का कार्यकाल, एक टेक्निकल इशू आ रहा मुझे लगता है, क्लास नहीं हो पाएगी क्या? जस्ट मिनट, मुझे पेन चेंज करते हैं तो फिर आएगी। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? चाहे दोस्तों प्रधानमंत्री या फिर कोई और होंगे, सभी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों जब सामूहिक रूप से बात करते हैं तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से बात की जाती है तो यही सब के सब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है एक समिति के सुझाव पर जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी दोस्तों राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति जी द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी फ्रेंड्स जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है।
ओबीसी आयोग के को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ओबीसी आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स, ये दिया गया था, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था। और ये कब हुआ था? 2018 को हुआ था, 11 अगस्त 2018 को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय एसटी आयोग, वही तुम्हें दिख रही है क्या? मेरी पेन की स्लाइड कहाँ गई? बॉल पेन नहीं दिख रहा, वहां पर गया। चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुसूचित जाति की बात करें तो 338 में है, लेकिन 338 से जो ए है उसमें किसकी बात की गई है? जनजाति की बात की गई है। अनुसूचित जाति की बात किसमें? 338 में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया था? तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि संथानम समिति जो कि कब बनाई गई थी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोस्तों 1962 में बनाई गई थी। इसी समिति के सुझाव पर 1964 में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? ध्यान रखना, पहले हमने किसकी बात की थी? सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए रिट जारी करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये मुझे लगता है लास्ट स्लाइड होगी, इसके बाद जो है प्रश्न नहीं होंगे, पॉलिटी के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। कितने प्रश्न किए हमने? 100 प्रश्न किए। तो इसी प्रकार के फैक्ट देखने हैं ना, तो थोड़ा सा जुड़िएगा हमसे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में, 360 जो है आपका वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार बात करें, इनका निलंबन जो होता है उसका जो हमने प्रावधान जर्मनी से लिया है कि आपातकाल के समय पर मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कभी निलंबित नहीं होते, चाहे आपातकाल लगा हो जाए कुछ भी लगा हुआ। अधिकार कौन से हैं? आर्टिकल 20 और 21 जो है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और गिरफ्तारी के विरोध निरोध संरक्षण, वो कभी ये खत्म नहीं होते। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में मूल राज्य का सिद्धांत दिया था? वही थोड़ा सा गलत है, मूल राज्य नहीं, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों वह वाद कौन सा था? 1973 का वाद था, आपको शायद पता होगा, और उस वाद का नाम है केशवानंदवाद। क्या नाम है? केशवानंद वाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आई हुई प्रश्न है सीधे। इंदिरा साहनी वाद का संबंध किससे है? दोस्तों इंदिरा साहनी वाद जो है एक केस है, और ये कब का केस है दोस्तों? ये 1992 का केस है। ध्यान रखिएगा, ये ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओबीसी आरक्षण को इसमें क्या किया गया था? चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इंदिरा साहनी केस में कि ओबीसी आरक्षण संवैधानिक है, हालांकि क्रीमी लेयर लागू होगी। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों हमारे भारत जो है यहाँ पर क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है और नाम मात्र की भी कार्यपालिका होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? भारत का पीएम होता है। जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? दोस्तों जब चमगादड़ चीन ने आक्रमण कर दिया था 1962 में जो है प्रथम आपातकाल लगाया गया था। इस टाइम पर पीएम कौन थे देश के? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे पीएम थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो दोस्तों 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बने थे? देश के प्रधानमंत्री बने थे। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति है वो किससे संबंध है इसका? तो इसका संबंध है दोस्तों पंचायतों से। किससे है? पंचायतों से है। और राजस्थान में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो नागौर जिले से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश जो है इसमें आरक्षण देने वाला पहला राज्य है, जिसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ है। अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 के जो है राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखे?
भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है आधा घंटा या 40 मिनट का समय लगा होगा। तो आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट जीएस की पूरी क्लासें चाहते हैं, इतिहास की भी, भूगोल की भी, राजनीति की भी, विश्व भूगोल, इकोनॉमी और जितने भी सब्जेक्ट, विज्ञान, पर्यावरण, इन सभी की जो मैं इसी प्रकार से क्लासें पीडीएफ के माध्यम से ले आऊँगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।